दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है रसीद और चालान यानी इनवॉइस। अब चालान और रसीद एक ही आदमी देता है, एक ही संस्था देती है, दुकानदार देता है, कंपनी देती है, फिर भी उस दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है? वो अहम फर्क है। जब भुगतान से पहले विक्रेता क्या करता है? चालान जारी करता है। पैसा नहीं मिला है पर उसने क्या किया है? उसने वस्तुएं तो दी है, सेवाएं तो दी है, तो वो क्या करेगा? वो भुगतान नहीं हुआ है ना, तब तक वो क्या देगा? आपको चालान देगा। अब चालान देके आपको क्या करना है? चेक करना है। अब जब भुगतान होता है तो भुगतान के बाद विक्रेता क्या देता है? उसको रसीद बोलते हैं। दोनों में ये अहम फर्क है। अब जब आप चालान जब विक्रेता देता है तो आपके ऊपर क्या आता है? ग्राहक क्या करना चाहता है उसको वो चेक करता है। यानी जो वस्तुएं या सेवाएं उसके ऊपर लिखित है वो दी कि नहीं दी, उसको चेक करना वो उसकी जिम्मेदारी। मानो आप होटल में चले गए, होटल में ऑर्डर देते रहे, ये है, ये लाओ, ये लाओ। अब जाते समय वेटर ने आपको क्या दिया? इनवॉइस दिया। और इनवॉइस में लिखा है अपने तो 7 चपाती लिखी, भाई साहब हमने तो 6 ही चपाती खाई। और जो कुछ है वो इनवॉइस के ऊपर लिखा है, आप पूछ सकते हैं। एक बार इनवॉइस देखने के बाद जब आप पैसा देते हैं तब वो होता है रसीद। अब रसीद और चालान में तो आप बोल सकते हैं कृपया मुझे पैसा दे, भुगतान करे। और रसीद यानी आपने मुझे भुगतान किया है, धन्यवाद, ऐसा ही है। पर दोनों में बहुत जो फर्क है, इंपॉर्टेंट चीज जो है रसीद की अगर बात किया जाए तो रसीद एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। अब बहुत बार क्या होता है, अब रसीद लोग लेते नहीं। जीएसटी बचाने के चक्कर में अगर रसीद नहीं ली तो अब क्या क्या गवा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि आपको प्रूफ है, आपके पास तो है नहीं। मान लो उसने डुप्लीकेट माल दे दिया। अब डुप्लीकेट माल मिलने के बाद आप अदालत में जाने की कोशिश करेंगे तो अदालत में जाने का आपका रास्ता ही बंद हो गया, क्योंकि आपके पास रसीद नहीं है। आपने उससे ही खरीदा है क्या नहीं खरीदा है उसका प्रूफ क्या है आपके पास? नंबर 1। नंबर 2, आपको जब कोई भी आप चीज लेते हैं तो एक वारंटी रहती, 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी। अब मानो 3 साल की वारंटी है, 1 साल के बाद उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आप रसीद नहीं है तो उस दुकानदार के पास कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते, क्योंकि वारंटी के लिए आपके पास रसीद होना जरूरी। तो रसीद की इतनी अहम बात नहीं, तो इनकम टैक्स में भी आपको दिखाने के लिए वो एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। अब माने आपने सोना ले लिया, आपने रसीद नहीं ली, कहां से भाई? आप सोना आपने परचेस किया है, इसका प्रूफ क्या है? आपने चोरी का माल क्यों नहीं, आपका चोरी का ही माल लिया है करके आपके ऊपर इल्जाम आ सकता है। तो रसीद का महत्व बहुत अहम है। अब रसीद और भी चीज में अहम बात कर सकते हैं। जैसे आप संस्था में, सामाजिक संस्था है, किसी भी संस्था कंपनी में है तो संस्था में जो सेक्रेटरी है, ट्रेजर, दोनों चेक निकालते जाते हैं। भाई खर्चा किया है, निकालो चेक। भाई खर्चा किया का प्रूफ क्या है? अगर आपके पास उसकी रसीद नहीं है, यानी रसीद प्रूफ के तौर में नहीं है, तो ऑडिटर आपके ऊपर 100% वो रिमार्क देगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ऑडिटर चैलेंज करेगा, भाई ये रसीद नहीं है, ये आपने खर्चा किया है का प्रूफ दो। खाली ऑडिटर ही नहीं, आपको एजीएम में आपके ऊपर इल्जाम आ सकता है कि पैसा खाया आपने, ये खर्चा ही नहीं कि आपने खिसे में डाल दिया। तो रसीद का बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्व है। आज के वीडियो में हम लोग ने रसीद यानी रिसीट और चालान यानी इनवॉइस के बारे में, दोनों के बारे में एक इंफॉर्मेशन ली। और ये आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसे रोचक और रंजक विषय लेके आपके सामने आते रहूंगा। आपको एक वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखिए। और अगले वीडियो तक यही रुकेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।